सभी को नमस्कार। आई होप सभी सेफ होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था। अगर किसी के डाउट्स हैं, कुछ क्वेरी है, वो पूछ सकते हैं। आज हमने करना है फ्लैश क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स होते हैं, ग्रेविटी एंड फ्लैश। ग्रेविटी में क्या था कि ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आपका सैंपल मूव करेगा। दूसरा था फ्लैश। तो अगर फ्लैश के बारे में पढ़ें तो फ्लैश क्या है? फ्लैश क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा सेपरेटिंग मेथड है which is basically an air pressure driven hybrid of medium pressure and shorter column chromatography which has been optimized for particularly rapid separation। तो फ्लैश क्रोमेटोग्राफी को हम मीडियम प्रेशर क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं, जो कि किसकी वजह से पॉपुलर हुई थी? क्लार्क स्टिल ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी एज एन अल्टरनेटिव टू स्लो एंड ऑफन inefficient gravity fed chromatography। अब फ्लैश क्रोमेटोग्राफी डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल टेक्निक्स क्यों है दूसरों से डिफरेंट? स्लाइटली स्मॉलर सिलिका जेल पार्टिकल्स, सिलिका जेल के पार्टिकल का साइज़ छोटा होता है, जो छोटे साइज़ के हैं वो यूज़ करे जाते हैं। ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कॉज्ड बाय स्मॉल जेल पार्टिकल, प्रेशराइज्ड गैस इज़ यूज टू ड्राइवन द सॉल्वेंट थ्रू द कॉलम ऑफ स्टेशनरी फेज। अब बात करते हैं प्रिंसिपल इसका वही है कि द एल्यूट विच इज़ लिक्विड अंडर गैस प्रेशर रैपिडली पुश्ड थ्रू द शॉर्ट ग्लास कॉलम। जो ग्लास कॉलम है वो आपका पैक्ड होता है विद द डिफाइंड पार्टिकल साइज विद लार्ज इनर डायमीटर। द मोस्टली यूज्ड स्टेशनरी फेज इज़ सिलिका जेल, जो कॉमनली मैंने बताया था कि सिलिका जेल को हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद आता है थोड़ी सी थ्योरी है इसके बारे में। क्रोमेटोग्राफी एक्सप्लॉइट्स द डिफरेंसेस इन पार्टीशनिंग बिहेवियर बिटवीन अ मोबाइल फेज एंड अ स्टेशनरी फेज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। जो रिटेंशन है वो किससे मेजर करी जाती है? द स्पीड एट विच अ सब्सटेंस मूव इन अ क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम। ये थ्योरी लगभग सारी टेक्निक्स में है आपकी। इन अ continuous development system like HPLC or gas, where the components are eluted with the eluents, the retention is usually measured as a retention time, the time between the injection and detection। सैंपल अप्लाई करने के बाद से डिटेक्शन के बीच का जो टाइम है। In an interrupted development system like TLC, the retention is measured on the retention factor, the run length of the component divided by the run length of the solvent, RF equal to distance traveled by the solvent front। अब वेरियस components हैं फ्लैश क्रोमेटोग्राफी के। These are some adsorbents which are mainly used in flash chromatography। सिलिका slightly acidic medium, best for ordinary compounds, good separation। फ्लोरिसिल mild neutral medium। एल्यूमिना ये बेसिक और न्यूट्रल मीडियम है। रिवर्स फेज सिलिका द मोस्ट पोलर कंपाउंड, इल्यूट फास्टेस्ट एंड द मोस्ट नॉन पोलर स्लोएस्ट। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लैश की।
Compound of interest should have a TLC RF approximate 0.15 to 0.20 in solvent system you choose. Two component system with one solvent having a higher polarity than the other are usually best since they allow for easy adjustment of the average polarity of the element. मतलब कि आप एक से ज़्यादा solvents का यूज़ कर सकते हो. The ratio of solvents determine the polarity of solvent system and hence the rate of illusion of the compound to be separated. Higher polarity of solvent increase rate of illusion for all compounds. If RF वैल्यू अगर आपकी 0.2 होगी then you will need a volume of solvent approx 5x the volume of dry silica gel in order to run your column. अब आपका आता है सॉल्वेंट सिस्टम. सॉल्वेंट आप कौन सा यूज़ करोगे? फ्लैश क्रोमेटोग्राफी में मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स यूज़ होते हैं. एक सिंगल सॉल्वेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा सॉल्वेंट इसमें यूज़ होते हैं विच इज़ पोलर and non-polar components. Occasionally just one solvent can be used. The only appropriate one component solvent system like hydrocarbons में pentenes, petroleum ether और hexanes, ether and dichloromethane और ethyl acetate. ईथर और डाइक्लोरोमीथेन हमने इकट्ठे के यूज़ किए हैं क्योंकि इनकी पोलैरिटी सिमिलर होती है. फिर आपके पेट्रोलियम ईथर, ईथर हेक्सेन, ईथर पेंटेन. देन आपका है जो रेशो आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो इथाइल एसीटेट एंड हेक्सेन, मिथेनॉल एंड डाइक्लोरोमिथेनॉल फॉर पोलर कंपाउंड्स. फॉर बेसिक कंपाउंड्स you can use a small amount of tri-ethyl amine and pyridine to the solvent mixture. कॉलम की सिलेक्शन कैसे करेंगे? अब फ्लैश क्रोमेटोग्राफी ऑटोमेटेड टेक्निक है. इसमें डिफरेंट टाइप्स के कॉलम आते हैं, प्री पैक्ड, और आप तभी का तभी भी कॉलम प्रिपेयर कर सकते हो. प्री पैक्ड का मतलब उनके अंदर ऑलरेडी सिलिका जेल वगैरह फिल आपको मिलेगा. डिफरेंट साइज़ के कॉलम होंगे और वो आपको सिर्फ मशीन में फिट करने हैं. तो कॉलम की सिलेक्शन क्या है? सेलेक्ट अ कॉलम दैट इज़ 10, 20, 40 mm इन डायमीटर बेस्ड अपॉन द प्रिपरेटिव रिक्वायरमेंट. ओके. अब इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है फ्लैश क्रोमेटोग्राफी का? ये ऑटोमेटेड सिस्टम है. इसमें इसके कुछ पार्ट्स हैं लाइक पंप सिस्टम, पंप कंट्रोलर, वैक्यूम पंप, सैंपल इंजेक्शन सिस्टम, ग्लास कॉलम, फिलिंग कॉलम, प्री कॉलम, फ्रैक्शन कलेक्टर, डिटेक्टर और कंप्यूटराइज्ड LCD डिस्प्ले. हमारे पास लैब में फ्लैश क्रोमेटोग्राफी है जो कि अगर आपको कभी ऑब्वियस सी बात है मौका मिलेगा, हम आपको लैब में जब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो उसमें एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करके दिखाएंगे, सैंपल रन करके दिखाएंगे. अब इसमें प्रोसीजर है फॉर माइक्रो स्केल फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी. माइक्रो स्केल मतलब अगर आपको बहुत ही कम सैंपल पे स्टडी करनी है तो उसके लिए कॉलम की पैकेजिंग कैसे होगी? अब उसके लिए क्या करोगे? ऑब्टेन अ ग्लास कॉलम, मेक श्योर इट हैज़ either a glass frit or a plug of cotton wool directly above the stopcock to prevent the silica gel from escaping from column through the stopcock. तो आपने क्या करना है? क्लीन एंड प्लग द ग्लास वूल ऑन द ग्लास फ्रिट. एड ड्राई सिलिका जेल एडजॉर्बेंट. ड्राई सिलिका जेल आपने डालना है जार के अंदर फ्लैश क्रोमेटोग्राफी के लिए. वन वे टू फिल विद कॉलम इज़ टू इन्वर्ट इट इनटू द जार टू सिलिका जेल एंड स्कूप इट आउट
then tamps it down before scooping more out. जैसे कि बोतल है आपके पास सिलिका जेल की, आपने जो चौड़ा हिस्सा है ग्लास का वो ग्लास के अंदर बोतल के अंदर डालना है और उसको उल्टा करना है, थोड़ा उसके अंदर आ जाएगा सैंपल, फिर से आपको आपने बोतल में डालना है और उसको एक बार फिर से उल्टा करना है, तो धीरे धीरे मतलब एक तरह से फिल हो जाएगी वो। दूसरा तरीका है, आपने अपनी कॉलम को या ग्लास ट्यूब को लेके स्टैंड पे लगा दिया, उसमें ऊपर से आपने सिलिका जेल डाला विद द हेल्प ऑफ पिंच और विद द हेल्प ऑफ स्मॉल बीकर, जो कि 10 ml के बीकर आते हैं, उनकी हेल्प से आपने ऊपर से उसके अंदर डाल दिया। फिर आपने क्या करना है, सोलवेटिंग द सिलिका जेल, अच्छे से उसको फिट करके टैप करके उसके अंदर की एयर निकाल के आपने अच्छी फिलिंग करनी है। फिर उसके बाद आपने सोलवेंट डालना है उसके ऊपर, या तो आप सिरिंज से डाल सकते हो या आप बीकर से ही डाल सकते हो। जब तक वो पूरा सेटल ना हो जाए तब तक आपने क्या करना है, उसके अंदर सोलवेंट डालते जाना है, वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक रन कर जाए जब तक आपने डालना है। इसे बोलते हैं प्रील्यूट द कॉलम। ऐड हेक्सेन टू द टॉप ऑफ द सिलिका जेल, सोलवेंट फ्लो करेगा कॉलम में बॉटम की तरफ। मॉनिटर द सोलवेंट लेवल, बोथ हैज़ फ्लो थ्रू द सिलिका जेल एंड लेवल एट द टॉप। When the bottom solvent level is at the bottom of column, the pre-elution process is complete and column is ready। मतलब कि अगर आपने ऊपर से सोलवेंट डालते जाना है, जैसे जैसे आपको दिख जाएगा, जैसे कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, सरफेस पे पानी एड्जॉर्ब होता है, वैसे ही आपको दिख जाएगा कि सिलिका जेल में नीचे तक सोलवेंट गया है कि नहीं गया। और जैसे ही आपको ये दिख जाए कि हाँ नीचे तक सोलवेंट रन कर गया, वो प्रोसेस वहाँ तक कंप्लीट हो जाती है प्रील्यूट की। उसके बाद आपने सैंपल लोड करना है। अब सैंपल लोडिंग के 2 टाइप हैं, वेट लोडिंग एंड ड्राई लोडिंग। वेट लोडिंग का मतलब क्या है कि आपने सोलवेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल का मिक्सचर बनाना है सोलवेंट में, और उसको फिर आपने ऊपर से कॉलम में लोड करना है, ये हो गया वेट लोडिंग। ड्राई लोडिंग क्या होगी, पहले आपने सैंपल को डिज़ोल्व करना है सॉल्वेंट में, उसको इवेपोराइज करना है, ताकि आपके पास क्या होगा, ड्राई पाउडर होगा। वो ड्राई के लिए मतलब सैंपल कैसे बनाओगे कि आपने छोटे से फ्लास्क में सिलिका जेल लिया, उसके अंदर सैंपल डाला और सॉल्वेंट डाला, उसको मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया आपने, फिर उसको इवेपोरेट करके जितना भी सॉल्वेंट था आपका लिक्विड फॉर्म में वो सारा इवेपोराइज हो जाएगा और आपके पास पाउडर फॉर्म बच जाएगी सिलिका जेल और सैंपल की। वो आप क्या करोगे, कॉलम के ऊपर डाल दोगे और ऊपर से आपने सॉल्वेंट डालना है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि वेट लोडिंग में आप क्या करते हो, पहले तो आप सिलिका जेल डालते हो, उसके अंदर उसमें प्री इल्यूट करते हो कॉलम को, उसके बाद आप सैंपल डालते हो। पर ड्राई कलेक्शन में क्या है, आपने डायरेक्ट ही सिलिका जेल लेना है, उसमें सैंपल डालना है, मिक्स करके सॉल्वेंट इवेपोरेट करके उससे कॉलम की फिलिंग करनी है। अब आता है इल्यूट द कॉलम। ऐड अ गुड पार्ट ऑफ आर इल्यूट सोल्यूशन टू द कॉलम, अप्लाई प्रेशर टू फोर्स द सॉल्वेंट थ्रू द कॉलम। मैनुअली में तो आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, बट ऑटोमेटिक में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सैंपल लोड करके आपने सॉल्वेंट रन करवाना है, दैट्स इट। द प्रेशर शुड बी मिनिमम नेसेसरी टू कीप अ स्टेडी स्ट्रीम कमिंग आउट ऑफ द कॉलम। कलेक्शन करनी है आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे बीकर में। और अगर आप ऑटोमेटिक मशीन की बात करें तो उसमें ऑलरेडी अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर टेस्ट ट्यूब्स रखी होती हैं, जो आपको सैंपल आपका जो वेस्ट होगा वो अलग से पाइप के थ्रू नीचे आपके बीकर में इकट्ठा होता रहेगा, और जो आपका यूज्ड मटेरियल है, जो आपको यूज़ करना है, जो आप सेपरेट करना चाह रहे हो, वो अलग अलग फ्रैक्शन में
हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट होता जाएगा। अब एनालिसिस कैसे होगी फ्रैक्शन की? इफ़ द सैम्पल इज़ कलर्ड वी सिंपली कंबाइन लाइक फ्री कलर्ड फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ TLC। अगर कलर नहीं शो हुआ है सेपरेशन के टाइम पे तो हम क्या करेंगे, स्पॉटिंग करके देखेंगे TLC प्लेट पे कि कितने टाइप्स के कंपाउंड थे। वो कैसे देखेंगे? जो अलग अलग मटेरियल आपका टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होगा, आपने हर एक सैंपल की, हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर के सैंपल की TLC लगा के देखनी है। फिर आपने कॉलम को क्लीन करना है और उसको अच्छे से ड्राई करना है ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको यूज़ कर सको। अब जो मॉडर्न फ्लैश क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं उनमें प्री पैक्ड प्लास्टिक कार्ट्रेज आते हैं, जो कि आपको कोई फिलिंग वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर सिलिका जेल ऑलरेडी डला होता है, आपको सिर्फ कॉलम मशीन में लगा के ऊपर से सैंपल इंजेक्ट करना है। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इन कॉलम की? डिस्पोजेबल प्लास्टिक कार्ट्रेज होते हैं जो कि आपका टाइम भी बचाते हैं और रिप्रोडक्टिबिलिटी भी इंक्रीज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आप छोटे से लेके बड़ा हर साइज़ के कॉलम का इसमें यूज़ कर सकते हो। सॉलिड सैंपल मॉड्यूल एंड इंजेक्शन वाल्व, इजी सैंपल लोडिंग, प्रेशर अप टू 100 psi, नैरो पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन, लो बैक प्रेशर एंड हाई एफिशिएंसी। करूँगी ना, कंटू बोलोगे बता, मैं कंटिन्यू करूँगी। सॉरी। अब ये दूसरी टेक्निक से डिफरेंट क्यों है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि सिलिका जेल के पार्टिकल का साइज इसमें छोटा होता है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ सोलवेंट कॉज्ड बाय द स्मॉल जेल पार्टिकल्स, प्रेशराइज्ड गैस used to drive the solvent through the column stationary phase. The net result is rapid over in a flash and high resolution chromatography। जो इसका नेट रिज़ल्ट है वो काफ़ी रैपिड है, बहुत जल्दी रिजल्ट्स आते हैं इसके। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? फास्ट एंड इकोनॉमिक मेथड है फॉर द सिंथेसिस लेबोरेटरी, आइडियल फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स अप टू ग्राम क्वांटिटीज़। आप ग्राम्स की क्वांटिटीज़ में भी सेपरेशन कर सकते हो, मिलीग्राम से लेके 1 kg तक की, क्योंकि कॉलम का साइज़ डिफरेंट होता है। नो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रिक्वायर्ड नहीं होते मैनुअली में, बट अगर आपके पास ऑटोमेटेड फ्लैश है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। आइडियल वे ट्रांसफर्स रिजल्ट फ्रॉम TLC टू कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ऑटोमेटेड चेंजेस बिटवीन नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस ये आपकी यूज़ करी जाती है नेचुरल प्रोडक्ट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स में, उनकी सेपरेशन में, कार्बोहाइड्रेट सेपरेशन में, लिपिड्स की सेपरेशन में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, और जहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन होती है, लाइक जैसे डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स की इम्प्योरिटीज़ के लिए, उनकी सेपरेशन के लिए, उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट है उनकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये थोड़ा बोरिंग लगा होगा आपको आज का लेक्चर, बट ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है कॉलम से, ये कॉलम का ही एक तरह से पार्ट है।
नेक्स्ट हम करेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी। आज नहीं, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो आज इतना ही। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।